दोस्तों, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स कितना इंपॉर्टेंट है वो शायद आपका मुझे बताना नहीं पड़ेगा। बट अगर आप एक प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, चाहे वो अपार्टमेंट हो, सिंगल फैमिली होम्स हो, मल्टी फैमिली हो, कमर्शियल हो या फिर लैंड हो, कुछ भी हो, आपको इन डॉक्यूमेंट्स को री वेरीफाई करना होगा। पॉसिबल डिस्प्यूट से खुद को बचाने के लिए, आई मीन लीगल डिस्प्यूट से खुद को बचाने के लिए, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वह टाइटल डीड। ये आपको बताता है कि आप किससे प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, कौन है इसका एग्जैक्ट ओनर। अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो या फिर बेच रहे हो तो आपका सब रजिस्टर ऑफिस में जाके उसे साइन करना होगा। वो होता है टाइटल डीड। आपको उस चीज को निकलवाना होगा जिससे प्रॉपर्टी खरीद रहे हो। आप उनसे कहो कि वो एक बार आपको टाइटल डीड दिखा दे एंड देन आप आगे बढ़ोगे। यहां मैं आपको बता दूं कि इस चीज को लेके, टाइटल डीड को लेके बहुत बहुत फ्रॉड्स देखा गया है इंडिया में। बहुत लोग क्या करते हैं, वो डुप्लीकेट टाइटल डीड बना के लोगों को प्रॉपर्टी बेच देते हैं और वो फंस जाता है। इसलिए आप इस चीज को डबल चेक करना, री वेरीफाई करना एंड देन आगे बढ़ना। और हाँ, टाइटल डीड में दो तरह के डीड होते हैं, सेल डीड एंड गिफ्ट डीड। सेल डीड मतलब अगर आप किसी को प्रॉपर्टी बेचते हो, पैसा लेते हो, तो उसे कहते हैं सेल डीड। अगर आप किसी को प्रॉपर्टी गिफ्ट पे देते हो बिना पैसे के, उसे कहते हैं गिफ्ट डीड। इंडिया में ऐसा बहुत देखा गया है कि लोग टैक्स बचाने के चक्कर में लोगों को गिफ्ट करते हैं प्रॉपर्टी। वो अंदर अंदर पैसा लेते हैं पर लिखते हैं गिफ्ट डीड। आपको ये चीज चेक करना होगा, देखना होगा कि उसका डीड क्या है एंड देन आगे बढ़ना होगा। मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूं, प्रॉपर्टी खरीदने से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स को एक बार एक लॉयर से वेरीफाई करवा लेना, क्योंकि एक्सपर्ट ही बता सकता है इस प्रॉपर्टी में क्या प्रॉब्लम है। तो लॉयर से एक बार चेक जरूर करवा लेना एंड देन आगे बढ़ना। नेक्स्ट, आप खाता सर्टिफिकेट को ढूंढो। ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट ये प्रूफ देता है कि आप जो प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो कि उसका लीगल रिकॉर्ड वहां के लोकल म्यूनिसिपैलिटी पे है, ये आपको बताता है। और ये बताता है कि वो प्रॉपर्टी जो कंस्ट्रक्ट हुआ है वो क्या वो अप्रूव्ड है, अप्रूव्ड प्लान के मुताबिक बनाया गया है। ये चीज आपको देखना होगा। बहुत सारे बैंक्स खाता सर्टिफिकेट की मांग करते हैं लोन देने से पहले, तो आपको इन चीज को वेरीफाई करना होगा। नेक्स्ट, आप वेरीफाई करो म्यूचुएशन रजिस्टर्ड एग्जैक्ट, मतलब खाता सर्टिफिकेट ग्राम पंचायत के लिए। ये चीज ग्राम पंचायत में एप्लीकेबल होता है, म्यूनिसिपैलिटी में जस्ट एग्जैक्ट से ही काम चल जाएगा। अगर आप ग्राम पंचायत में रहते हो तो आप म्यूटेशन रजिस्टर्ड खाता सर्टिफिकेट को वेरीफाई करवा लो एंड देन आगे बढ़ो। और जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी को ढूंढो। समटाइम्स क्या होता है, ये प्रॉपर्टी ओनर किसी दूसरे इंसान को पावर देके रखता है कि वो उस प्रॉपर्टी को बेच सकता है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि वो ओनर किसी दूसरे स्टेट में रहता है या फिर दूसरे कंट्री में रहता है, तो किसी को भेजता है पावर ऑफ अटॉर्नी के साथ, जिससे वो आके उस प्रॉपर्टी को बेच सके। तो आपको देखना होगा किसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी है, कौन एलिजिबल है आपको वो प्रॉपर्टी बेचने के लिए। इसे कहते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी। आपको इसे भी चेक करना होगा। आपका बिल्डिंग प्लान को भी चेक करना होगा। आपको देखना होगा ये बिल्डिंग सारे लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा है या फिर नहीं। ये चीज आपको बिल्डर से मांगना होगा। आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को भी वेरीफाई करना होगा, जिसे कहते हैं एनओसी। नॉर्मली सोसाइटी में अबाउट 18 से 20 एनओसी होता है, डिफरेंट एनओसी होता है। आपको सबको वेरीफाई करना होगा। आप जाओ और बिल्डर से मांग लो सारे एनओसी सर्टिफिकेट। अगर नहीं है दैट मींस उसमें कुछ ना कुछ डिस्प्यूट जरूर है, आपको उसे चेक करना होगा। आपको अलॉटमेंट लेटर को भी वेरीफाई करना होगा। अलॉटमेंट लेटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है होम लोन एक्वायर करने के लिए। ये आपको मिल सकता है डेवलपर से या फिर वहां के हाउसिंग अथॉरिटी से। यहां पे लिखा होगा कि आपने कितना पैसा पे किया है उस डेवलपर को, साथ में कुछ डिस्क्रिप्शन भी उस प्रॉपर्टी के बारे में। सेल एग्रीमेंट और अलॉटमेंट लेटर दोनों अलग अलग चीज है, इसे मिक्स मत कर देना। सेल एग्रीमेंट में लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशन, पोजीशन डेट, पेमेंट प्लान, स्पेसिफिकेशन, डिटेल्स, कॉमन एरियाज के बारे में, कारपेट एरियाज के बारे में, या फिर फैसिलिटीज या फिर कह सकते हो एमिनिटीज उसमें लिखा होता है। अगर आप एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो डेवलपर रेस्पॉन्सिबल होगा उस प्रॉपर्टी को कंप्लीट करने में, इसमें यही लिखा जाता है। सेल एग्रीमेंट को आपको चेक कर लेना होगा। देन आप चेक करो पोजीशन लेटर को, मतलब ये आपको बताता है कि इस डेट के बाद से आप प्रॉपर्टी में एंटर कर सकते हो और रह सकते हो। ये आपको मिल सकता है डेवलपर से। देन आप चेक करो पेमेंट रिसिपिएंट को। आप जब भी कुछ भी खरीदते हो तो आपको उसका एक रिसिपिएंट मिलता है, तो वो आपको चेक करना होगा प्रॉपर्टी खरीदने से पहले। आपको प्रॉपर्टी टैक्स रिसिपिएंट को भी चेक करना होगा, क्या उसने टैक्स भरा है। अगर नहीं भरा है तो आपको भरना होगा। दैट मीन्स आपको एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ सकता है और जो लीगल भी है आपको फाइन भी हो सकता है। तो इस चीज को री वेरीफाई करना, टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसमें बहुत डिस्प्यूट भी आ सकता है। आपको एनकम्ब्रेंस सर्टिफिकेट को भी वेरीफाई करना होगा। यह सर्टिफिकेट आपको बताता है कि इस प्रॉपर्टी में कोई भी लीगल ड्यूज नहीं है, नहीं कोई
मॉर्गेज है जो आपको पे करना पड़ सकता है, ये सर्टिफिकेट आपको बताता है। अगर उस प्रॉपर्टी में कोई भी ड्यू है तो इंडिया में फॉर्म 15 इशू किया जाता है, अगर नहीं है तो फॉर्म 16 को इशू किया जाता है। तो आप इस चीज को चेक कर लेना, फॉर्म 15 है या फिर फॉर्म 16 है, देन आप श्योर हो सकते हो इसमें कोई भी ड्यू नहीं है। आपको कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट को भी वेरीफाई करना होगा। ये आपको बताता है कि जो प्रॉपर्टी बन रहा है फिर बनाया गया है वो अप्रूव्ड प्लान के अकॉर्डिंग बनाया गया है या फिर नहीं बनाया गया है। ये बैंक देखता है, बैंक मांगता है लोन देने से पहले। होम लोन के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज, पैसा कितना लगेगा, इनकम कितना लग सकता है, वो चीज मैंने एक्सप्लोर किया है उस वीडियो में, आप देख लेना। देन आप ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट को बिल्डर से मांग लो, मतलब ये बताता है कि प्रॉपर्टी फाइनली रेडी हो गया है ऑक्यूपाई करने के लिए, ये चीज आपको बताता है। साथ में कुछ लोग कहते हैं कि एमिनिटीज आपको क्या क्या मिल सकता है, उसका भी एक सेपरेट डॉक्यूमेंट्स आपको लेना होगा उस बिल्डर से। समटाइम्स बिल्डर आपको बोलता है कि आपको एमिनिटीज मिलेगा, कार पार्किंग मिलेगा, आपको इंटरनेट मिलेगा, वॉशर एंड ड्रायर मिलेगा, पर आपको कुछ नहीं मिलता। तो इस चीज को सल्टाने के लिए आपको पहले से ही बिल्डर से एमिनिटी सर्टिफिकेट मांगना होगा। तो ये था 15 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको कलेक्ट करना चाहिए प्रॉपर्टी खरीदने से पहले, पॉसिबल डिस्प्यूट से खुद को बचाने के लिए। डिस्प्यूट्स क्या क्या हो सकता है, स्कैम फ्रॉड क्या क्या हो सकता है, उसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बना के रखा है। मैंने अबाउट 30 आइडिया शेयर किया है, आप कैसे वहां से निकल सकते हो। वो वीडियो आपको यहाँ आई बटन पे मिल जाएगा, आप देख लेना, बहुत बहुत काम आएगा एज अ होम बायर, एज अ प्रॉपर्टी बायर। आप देख लेना, ये वीडियो पर्टिकुलरली काम का लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, घंटा दबा देना। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। टेक केयर एंड बी सेफ।